Greetings everyone. Today we'll be discussing about ocean currents, and within ocean currents we are discussing hot currents and cold currents. ये टॉपिक हम बेसिक पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. हम बेसिक समझेंगे कि हॉट करंट्स क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड अदर फ्यू डायग्राम्स. नाउ बिना किसी डीले के चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओशंस क्या होते हैं. तो ओशंस ह्यूज सॉल्ट वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें मतलब हमारा हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ से ज़्यादा ही कह लो, इज मेड अप ऑफ ओशंस. ओके, कंफ्यूजन ये हो सकती है कि अरे सी भी तो सॉल्ट वाटर बॉडी है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे. हम यहाँ पे सिर्फ अभी ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. नाउ मेजर ओशंस कौन से हैं? सबसे बड़ा ओशन वी हैव पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक एंड सदर्न ओशन. ये सारे कंप्राइज करते हैं, मिला के सारे ओशंस हैं ये. नाउ व्हाट आर ओशन करंट्स? ओके, हमें ये पता चल गया कि ओशन क्या होता है, कितने ओशंस हैं. ओशन करंट होता है the flow of large amount of water, as it is written here, in a definite direction with a great intensity is known as ocean current. ओशन करंट में यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ओशन में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, सो बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर होता है ऑब्वियसली, और डेप्थ भी ओशंस की काफ़ी ज़्यादा होती है ना. तो आपको ये बताना है, कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ किस ओशन में लोकेटेड है, राइट. नाउ जब ओशन का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इधर से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, इट इज रिटन डेफिनेट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी एक डायरेक्शन में जाता है तो उसे ओशन करंट कहते हैं. अब ये ओशन करंट अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं हो रहा है कि अगर यहाँ हो रहा है तो सिर्फ इतने में ही हो रहा है. इफ वी कंसिडर दिस होल पेज एज अर्थ, तो सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा है, पूरे वाटर बॉडी में इन एवरी ओशन ओशन करंट्स टेक प्लेस. ओके, ओशन करंट्स होती हैं, हर ओशन में होती हैं. और जब बहुत ज्यादा ग्रेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा पावर के साथ, और एक डेफिनेट डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में जब पानी का फ्लो होता है तो उसे हम ओशन करंट कहते हैं. आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. नाउ विल मूव फर्दर. नाउ ओशन करंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अगर बेसिक पे समझे तो हॉट करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. तो पहले हम हॉट करंट समझेंगे कि क्या होता है. हॉट करंट्स वो होते हैं, अब जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें पहले, तो इसमें 3 जोन्स में हमारा अर्थ डिवाइडेड है. पहले तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, देन देयर इज ट्रॉपिकल जोन, देन देयर इज टेम्परेट जोन, देन देयर इज पोलर जोन, और सेम यहाँ पर भी है, राइट. नाउ यहाँ पे ये बोला गया, अब इसको पढ़ते हैं. द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन ऑफ लोअर लैटिट्यूड टू higher temperate and subpolar zones are known as hot water currents. हॉट वाटर करंट्स क्या होती हैं? अब ऐसा नहीं है कि उसमें खौलता उबलता हुआ पानी है, नहीं. ओके, पहली बात तो हमें ये जानना है कि ट्रॉपिकल जोन्स कौन से होते हैं. देखो, ये जो एरिया है 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ साउथ दोनों में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ये जो इतना एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन में आता है, राइट. यहाँ से जो लहरें उठती हैं वो इस तरफ जाती हैं. ओके, वो इस तरफ जाती हैं, टेम्परेट जोन्स की तरफ और पोलर जोन्स की तरफ. सेम इधर, यहाँ की लहरें यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ की लहरें जो सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल जोन है उसकी लहरें नीचे आई इस तरफ आएंगी, टेम्परेट जोन्स और पोलर जोन की तरफ, ठीक है. ये जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल की तरफ है, ठंडे एरियाज में जाएंगी. तो यहाँ पे वही लिखा है, फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ लोअर लैटिट्यूड टू हायर टेम्परेट जोन्स एंड सब पोलर जोन्स, इस जगह की बात हो रही है. These are known as hot water currents. Understood? I hope this much is understood to you all. Now, the hot currents flow towards cooler oceans. ये हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल जोन से ये किस तरफ जा रहा है, टेम्परेट और पोलर जोन की तरफ. जितना जितना वो जितना नीचे से वो ऊपर जाती जा रही है उतना ओशंस ठंडे होते जा रहे हैं, उतना कूलर ओशंस की तरफ वो बढ़ रही है. सेम यहाँ पर भी, ये ट्रॉपिकल था, ये टेम्परेट जोन आया, फिर यहाँ पे पोलर जोन, और यहीं कहीं होता है सब पोलर जोन. ऑल राइट, सो These are known as hot currents. ये कूलर ओशंस की तरफ जाते हैं और लोअर लैटिट्यूड से जो ऊपर की तरफ टेम्परेट एंड सब पोलर जोन्स की तरफ जाते हैं. तो बेसिक में हॉट करंट्स इज दिस मच. नाउ वील अंडरस्टैंड दिस, सी थ्रू दिस मैप. अब मेजर कोल्ड एंड वार्म ग्लोबल ओशन करंट्स की यहाँ पे बात हुई है. देखिए इन दो लाइंस के बीच में देखिए, ठीक है, यहाँ पे जितने भी करंट्स हैं विद इन दिस, दीज आर ऑल कमिंग डाउनवर्ड्स. ओके,
एंड हेयर दे आर राइजिंग अपवर्ड्स। ये देख, ये सब, इवन इफ ये इधर से मूव करके जा रहे हैं, ये यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। अगेन इफ दे आर कमिंग हेयर, सून दे विल बी चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। अगेन सेम फॉर दिस, ये भी नीचे आ रहे हैं, फाइन। सो जो ऊपर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, फाइन, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज दे हैव नॉर्थ पोल ओवर देयर, एंड यहाँ पे दे विल बी कमिंग टू द सदर्न पोल ओवर हियर। सो आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड टू यू ऑल। यहाँ पे ब्लू लाइंस जो हैं वो वार्म कोल्ड करंट्स के लिए हैं, एंड जो रेड लाइंस हैं वो वार्म करंट्स के लिए हैं, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन भी है इसमें, जो आप अभी आगे जब हम कोल्ड करंट्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें एक एक्सेप्शन भी है जिसमें आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। वो एक्सेप्शन मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन में। लोकेट करके इसमें बताइए, वो नंबर्स बताइए मुझे जहां जहां पैसिफिक ओशन आ सकता है। ऑलराइट, नाउ कमेंट्स में बताइए मुझे ये। नाउ मूविंग ऑन टू कोल्ड करंट्स। नाउ cold currents are flowing from higher latitudes to lower latitudes. These are known as cold currents. Simple. ये high latitude से lower latitudes पे आते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था hot currents में? हमने hot currents में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे lower latitude से ये higher latitude की तरफ जा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे higher latitude से lower latitude की तरफ आ रहे हैं, right? See, this was the exception I am talking about. The only exception to the conduction of ocean currents is found in the Indian Ocean. Okay, the flow of currents changes here with the change in the direction of the monsoon winds. Okay, I got confused in that. ये पैसिफिक नहीं इंडियन होगा, इंडियन ओशन में वो चेंज मिलता है। क्यों? क्योंकि जब मॉनसून विंड्स आती हैं, राइट, व्हेन मॉनसून विंड्स कम, तो द फ्लो ऑफ करंट्स, जो फ्लो होता है करंट का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जो मॉनसून विंड्स है, ठीक है। मॉनसून विंड्स उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। जो हमने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, तो ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज जो विंड्स ब्लो करती हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो ओशन करंट्स होते हैं उनमें भी चेंज आता है। अंडरस्टूड? वी आर नॉट गोइंग दैट डेप्थ इनटू डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक, क्योंकि वो इससे थोड़ा डिविएट हो जाएगा, हम काफी ज्यादा अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। We can make I can make another video on that if you all want. So now the cold currents flow towards the warmer oceans. See, higher latitude to lower latitudes, and they flow towards the warmer ocean. Again the same thing as we can see over here. See, जो यहाँ से राइज हो रही हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, ये देखिए, और जो यहाँ से राइज हो रही हैं कोल्ड करंट्स वो नीचे की तरफ आ रही हैं, देखिए। These all are going upwards. Okay. So I hope you all understood this concept. Now we'll be meeting again with some other concept. Till then, take care. Bye-bye.